जी, स्वागत है। आज हम रॉबर्ट श्वार्ट्ज की एक किताब है, योर सोल्स गिफ्ट, द हीलिंग पावर ऑफ द लाइफ यू प्लान बिफोर यू वर बॉर्न, इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ा गहराई से बात कर रहे हैं। जी। और ये किताब ना हमें एक बड़े ही सोचने पर मजबूर करने वाले आइडिया से मिलवाती है हम्म। कि क्या हमारे जीवन की जो मुश्किलें हैं, यहाँ तक कि जो सबसे दर्दनाक, सबसे कठिन समय होता है, वो भी हमारी आत्मा ने जन्म से पहले ही प्लान किया हो सकता है। हाँ, ये अपने आप में ही काफी काफी बड़ा विचार है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब में जो नज़रिया पेश किया गया है उसे थोड़ा समझें और ख़ास तौर पर ये देखें कि ये जो जन्म पूर्व योजना वाली बात है, इससे लेखक कैसे जोड़ते हैं गहरी हीलिंग से, शांति पाने से और जीवन का एक बड़ा मतलब समझने से। सही। इसके लिए हम किताब की प्रस्तावना में कहानी दी गई है, बहुत ही दिल को छूने वाली, उस पर ध्यान देंगे, लेकिन साथ ही किताब के बड़े दायरे को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस पर बात करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं किताब और लेखक से। ये किताब रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने लिखी है। वो खुद को एक ट्रेंड हिप्नोथेरेपिस्ट बताते हैं। जी। और उनका जो सेंट्रल आइडिया है वो ही अपने आप में काफी क्रांतिकारी सा लगता है कि हम यानी हमारी आत्माएं जन्म लेने से पहले ही अपने जीवन की बड़ी घटनाओं, चुनौतियों, इनकी प्लानिंग करती हैं। बिल्कुल। और श्वार्ट्ज का तर्क यह है कि ये योजनाएं ऐसे ही नहीं बनती, इनका एक गहरा उद्देश्य होता है, हमारा आत्मिक विकास, हमारी हीलिंग। वो मानते हैं कि जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं वो हमें कुछ खास चीजें सिखाने या पुराने घावों को भरने में मदद करने के लिए होती हैं। अच्छा। और अपनी बात को समझाने या लोगों को उनकी योजनाएं समझने में मदद करने के लिए वो कुछ खास टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी तकनीक है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं इनके बारे में? हाँ, वो मुख्य रूप से 2 टेक्निक्स का जिक्र करते हैं। एक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब पिछले जन्मों की यादों में वापस जाना। और दूसरी, जो शायद उनके काम के लिए और भी जरूरी है, वो है बिटवीन लाइव्स रिग्रेशन। बिटवीन लाइव्स, जन्मों के बीच का समय। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है जन्मों के बीच के समय का अनुभव करना। इस टेक्निक में माना जाता है कि गहरे हिप्नोसिस या ध्यान की हालत में इंसान मृत्यु और अगले जन्म के बीच के अपने अनुभवों को याद कर सकता है। और इसमें अक्सर अगले जीवन की प्लानिंग का प्रोसेस भी शामिल होता है, ऐसा उनका मानना है। इन टेक्निक्स का मकसद यही है कि वो जन्म से पहले के समझौते या इरादे सामने आ सकें जो शायद आज के मुश्किलों से जुड़े हों। ये तो काफी अलग बात है। और आपने पहले डिवाइन वर्चूज एक्सरसाइज का भी जिक्र किया था, दिव्य गुणों का अभ्यास, उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, वो अभ्यास भी उनके मेथड का एक हिस्सा है। ये लोगों को ये पहचानने में मदद करने के लिए बनाया गया है कि वो इस जीवन में कौन से खास गुण या दिव्य सद्गुण, जैसा वो कहते हैं, उन्हें डेवलप करने या मजबूत करने आए हैं। किताब के हिसाब से जन्म से पहले हमारी आत्माएं अक्सर कुछ खास गुणों को, जैसे धैर्य, हिम्मत, माफी, हमदर्दी या खुद से प्यार करना, इनको डेवलप करने का लक्ष्य रखती हैं। अच्छा। और जीवन की जो मुश्किलें हैं, जिन्हें शायद हमने खुद ही चुना है, वो इन गुणों को सीखने और प्रैक्टिस करने का मौका देती हैं। तो मतलब ये समझने से कि हम कौन से गुण सीखने आए हैं, हमें मुश्किलों से डील करने में मदद मिलती है, क्या यही हीलिंग का रास्ता है? हाँ, किताब का तर्क काफी हद तक यही है। देखिए, जब कोई ये समझने लगता है कि उसकी मुश्किल का शायद कोई बड़ा मकसद हो सकता है, जैसे शायद ये उसे ज्यादा धैर्यवान या हमदर्द बनाने के लिए है, तो अक्सर गुस्सा, निराशा या खुद को बेचारा महसूस करने की भावना कम हो सकती है। ये समझ एक नया नजरिया देती है जिससे वो इमोशनल बोझ हल्का हो सकता है और हीलिंग का रास्ता खुल सकता है। फिर ये सिर्फ दुख सहना नहीं रह जाता, बल्कि एक उद्देश्य भरी यात्रा बन जाती है। और जैसा कि आपने कहा, ये आइडिया सिर्फ कुछ खास तरह की मानसिक या भावनात्मक तकलीफों तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यही बात इस किताब को और भी इसका दायरा बढ़ाती है। श्वार्ट्ज ये जन्म पूर्व योजना वाले विचार को जीवन की बहुत सी मुश्किल सिचुएशंस पर लागू करते हैं। जैसे किताब में गर्भपात पर, शारीरिक या भावनात्मक शोषण वाले रिश्तों पर, गरीबी और पैसों की तंगी पर, गंभीर शारीरिक बीमारियों पर, मेंटल हेल्थ की चुनौतियों पर, यहाँ तक कि दुर्घटनाएं या किसी अपने की लंबे समय तक देखभाल करने जैसी स्थितियों पर भी अलग अलग चैप्टर्स हैं। ये दिखाता है कि लेखक जीवन के कितने अलग अलग और अक्सर बहुत ही दर्दनाक अनुभवों को इस आध्यात्मिक नजरिए से देखने का सुझाव दे रहे हैं। बाप रे, मतलब जीवन के लगभग हर बड़े संघर्ष को इस लेंस से देखा जा सकता है। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है। हाँ।
अब जैसा हमने कहा था, किताब की शुरुआत एक बहुत पावरफुल कहानी से होती है। प्रस्तावना में मिकाएला क्रिस्टी नाम की एक महिला हैं, वो अपना अनुभव बताती हैं और ये कहानी वाकई पढ़ने वाले को अंदर तक हिला देती है और किताब के मुख्य विचार के लिए एक जमीन तैयार करती है। जी। मिकाएला बताती हैं कि कैसे सिर्फ 4 या 5 साल की उम्र से ही उन्हें बहुत भयानक बुरे सपने आने लगे थे। 4-5 साल की उम्र से? हाँ, और ये कोई मामूली बुरे सपने नहीं थे, बल्कि बेहद असली और डरावने अनुभव थे। वो बताती हैं, कभी उन्हें लगता कि एक बहुत बड़ी काली मकड़ी ऊपर से गिर रही है, उसका पेट खुल रहा है जैसे उन्हें निगल लेगी और उसके पंजे उनके चेहरे पर कस रहे हैं। ओह! कभी लगता कि पानी के नीचे से एक विशाल शार्क हमला कर रही है, जिसकी मुंह में रेजर जैसे तेज दांतों की कतारें हैं और वो उन्हें बस निगलनी वाली है। कभी कभी एक नुकीली चोंच वाला कोई प्रागैतिहासिक शिकारी पक्षी छत से नीचे झपटता, जैसे उनके दिल को चीर देगा। ये तो बहुत भयानक है। हाँ, और वो ये भी बताती हैं कि कभी कभी सपने में कोई जीव नहीं होता था, बल्कि उनके बेडरूम की दीवारें रेंगने लगती थीं या हवा में धुंधले पंजे बन जाते थे। लेकिन हर बार उन्हें अपनी मौत का पक्का यकीन होता था, एक ऐसा डर जिसे सहना नामुमकिन लगे। इतने सालों तक बचपन से ही इस तरह की गहरी डर के साथ जीना, ये कल्पना करना भी कितना मुश्किल है। क्या वो बताती हैं कि इसका उनकी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्योंकि ये सिर्फ रात के डर तक तो सीमित नहीं रहा होगा। बिल्कुल। वो बताती हैं कि कैसे वो चीखते हुए बिस्तर पर हाथ पैर मारती थीं और फिर खुद को फर्श पर हाफता हुआ पाती थीं। दिल जोरों से धड़क रहा होता था। और ये सिलसिला 1-2 रात नहीं बल्कि दशकों तक चला। दशकों तक? हाँ, डेकेड्स। इसके साथ ही उन्हें गहरा डिप्रेशन और ऑब्सेशन यानी जुनून भी झेलने पड़े। उन्होंने इसकी तुलना हैरी पॉटर की दुनिया के बोगार्ट से की है, वो जादुई चीज जो आपके सबसे बड़े डर का रूप ले लेती है। तो उनकी जिंदगी लगातार इस डर और डिप्रेशन के साये में थी। लेकिन फिर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। मिकाएला कहती हैं कि कई लोग सोचते हैं कि असली आध्यात्मिक हीलिंग का मतलब है परमानंद के वो ऊंचे पल पाना, कोई दिव्य अनुभव या अचानक से ज्ञान मिल जाना। हाँ, अक्सर ऐसा ही सोचा जाता है। पर वो कहती हैं, उनके अनुभव में असली लक्ष्य और इनाम ये नहीं है। वो पल तो आते जाते रहते हैं। असली इनाम है रोजमर्रा की जिंदगी में शांत, खुश और उत्साहित रहना, लगभग हर दिन। ये कोई एक पल का अनुभव नहीं, बल्कि जीने का एक स्थायी तरीका बन जाना। एक बेसलाइन शिफ्ट कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और फिर वो उस दिन के बारे में बताती हैं जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें सालों से बुरे सपने या डिप्रेशन का दौरा नहीं पड़ा। वो लगभग हर समय खुश महसूस करती हैं, अक्सर बिना किसी खास बाहरी वजह के। जिंदगी आसान लगती है और वो अंदर से खुश और आज़ाद महसूस करती हैं। उन्हें अब किसी चीज़ की तलाश नहीं है, क्योंकि उन्हें वो मिल गया है जिसकी उन्हें तलाश थी। वाह, ये तो जबरदस्त बदलाव है। और सबसे ज़रूरी बात, वो इस अविश्वसनीय बदलाव को सीधे तौर पर जोड़ती हैं अपनी आत्मा की योजना का पालन करने से। अच्छा। वो कहती हैं, यह उस तरह की हीलिंग है जो तब होती है जब हम अपनी आत्मा की योजना का पालन करते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए मुमकिन है। और फिर वो ये पावरफुल बात कहती हैं, इसने मेरे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग बना दिया है। ये कहानी सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ये किताब के मुख्य तर्क को एक तरह से स्थापित करती है। हाँ, लेखक ने जानबूझकर इतनी इंटेंस और पर्सनल कहानी से शुरुआत की है। मिकाएला का अनुभव, जैसा बताया गया है, इस विचार को हाईलाइट करता है कि सबसे गहरे दुख, दशकों तक चलने वाला मानसिक कष्ट भी इस किताब के नजरिए से देखें तो एक बड़े मकसद का हिस्सा हो सकता है। उन भयानक सपनों, डिप्रेशन और डर को आत्मा के विकास के लिए चुने गए रास्ते के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी पढ़ने वाले के सामने ये सवाल रखती है, क्या दर्द और मानसिक तकलीफ को विकास और हीलिंग के लिए आत्मा द्वारा चुनी गई चुनौती के रूप में देखा जा सकता है? ये नजरिया अनुभवों को पूरी तरह से एक नया मतलब दे सकता है। ये सिर्फ दुख सहना नहीं है, बल्कि एक मकसद के लिए उसे पार करना है। मिकाएला की कहानी दिखाती है कि कैसे आत्मा की योजना के इस आइडिया को बहुत ज्यादा मुश्किलों से उभरने और गहरी, स्थायी हीलिंग पाने से जोड़ा जा रहा है। हाँ, ये कहानी वाकई मंच तैयार करती है, लेकिन मुझे लगता है इस विचार को मानना आसान नहीं होगा, खासकर जब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ में हो। सही बात है। क्या किताब इस पर बात करती है कि लोग इस आइडिया पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं? या क्या ये विचार कभी-कभी दर्द को कम आंकने जैसा लग सकता है? किसी बाहर वाले के लिए ये कहना बहुत आसान लग सकता है कि अरे ये तो तुम्हारी आत्मा की योजना थी। ये एक बहुत जरूरी और सेंसिटिव सवाल है। देखिए, किताब सीधे तौर पर शायद इस संभावित विरोध या गलतफहमी को
बहुत विस्तार से न बताती हो, लेकिन उसका जोर हमेशा इस बात पर रहता है कि ये समझ व्यक्तिगत स्तर पर शांति और मतलब खोजने का एक जरिया है। अच्छा। इसका मकसद किसी दूसरे के दुख को कम आंकना या उसे सही ठहराना नहीं है, बल्कि अपने खुद के अनुभवों को एक नई, हिम्मत देने वाली रोशनी में देखने का एक टूल देना है। ये हमदर्दी कम करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी समझ और स्वीकृति बढ़ाने के लिए है। जाहिर है ये नज़रिया पारंपरिक मनोविज्ञान या मेडिकल तरीकों से काफ़ी अलग है, जो तकलीफ के कारणों और इलाजों को बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या सोशल फैक्टर्स के जरिए देखते हैं, न कि आध्यात्मिक योजना के तौर पर। ये समझना जरूरी है। तो क्या हम मिकाइला की कहानी को वो डिवाइन वर्चूज एक्सरसाइज वाले आइडिया से जोड़कर देख सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि उनके मामले में अनजाने में ही सही, उन्होंने शायद उन गुणों को विकसित किया, जैसे डर का सामना करने की हिम्मत या अंदरूनी शांति पाने की क्षमता, जिनकी योजना उनकी आत्मा ने बनाई थी, और इसी गहरे अंदरूनी काम से उन्हें आखिरकार हीलिंग मिली? किताब के तर्क के हिसाब से देखें तो हाँ, ऐसा ही लगता है। श्वार्ट्ज का नजरिया यही सुझाता है कि चुनौतियों का सामना करके, उनसे जूझकर और अंत में उनसे उभरकर इंसान अनजाने में या जानबूझकर उन गुणों को सीख लेता है जिनकी योजना बनाई गई थी। मिकाइला के मामले में दशकों के डर का सामना करने के बाद जो शांति मिली, वो शायद उसी हिम्मत और अंदरूनी ताकत का नतीजा थी जिसे डेवलप करने के लिए उनकी आत्मा ने ये मुश्किल रास्ता चुना था। ये हीलिंग सिर्फ लक्षणों का गायब होना नहीं है, बल्कि एक गहरा आंतरिक बदलाव है। ये वाकई एक गहरा नजरिया है। मिकाइला की कहानी इस नजरिए की ताकत दिखाती है, कम से कम जैसा किताब में बताया गया है जी। और लेखक रॉबर्ट श्वार्ट्ज सिर्फ इस विचार को पेश ही नहीं करते, बल्कि ऐसा लगता है कि वो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक मिशन भी रखते हैं। उन्होंने पढ़ने वालों के लिए एक नोट भी शामिल किया है। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, उस नोट में वो कहते हैं कि उनका मिशन इस हीलिंग से जुड़ी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, खासकर उन तक जो शायद आर्थिक वजहों से किताबें खरीदने में असमर्थ हों। वो लोगों को अपनी लोकल लाइब्रेरी में किताब की एक कॉपी दान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ। वो लिखते हैं कि ये छोटा सा दयालु काम कई जिंदगियों पर पॉजिटिव असर डाल सकता है। ये उनके काम के पीछे की नीयत और जानकारी को सब तक पहुंचाने की उनकी कोशिश को दिखाता है। और ये भावना किताब के आभार वाले हिस्से में भी झलकती है। वो उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं जिनकी कहानियां किताब में शामिल हैं, जिन्होंने अविश्वसनीय बहादुरी दिखाते हुए अपने सबसे मुश्किल और निजी अनुभवों को दुनिया के साथ बांटा। वो उन्हें अपना शिक्षक कहते हैं। इसके साथ ही वो उन माध्यमों, मीडियम्स और चैनल्स का भी जिक्र करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं जिन्होंने उनके काम में मदद की। माध्यम और चैनल, क्या आप थोड़ा साफ करेंगी कि यहाँ उनका क्या मतलब है? जरूर। इस कॉन्टेक्स्ट में माध्यम और चैनल उन लोगों को कहा जाता है जिनके बारे में माना जाता है कि वे नॉन फिजिकल सत्ताओं, आत्माओं या उच्च चेतनाओं से संदेश ले सकते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा। श्वार्ट्ज कुछ नामों का जिक्र करते हैं, जैसे बार्बरा ब्रॉड्स्की और एरन, पामेला क्रिबे और जेशुआ, कॉबी मिटलाइड और स्टेसी वेल्स व उनके स्पिरिट गाइड। इनका जिक्र किताब के आध्यात्मिक आधार और उन सोर्सेज को कंफर्म करता है जिनसे श्वार्ट्ज जानकारी लेने का दावा करते हैं। समझ गया। एक और दिलचस्प बात जो वे आभार में कहते हैं वो ये है कि वे खुद को इस किताब का अकेला लेखक नहीं मानते। हाँ, वे कहते हैं कि वे तो बस उस लिखने वाली टीम के सदस्य हैं जो फिजिकल शरीर में मौजूद हैं। वे कई नॉन फिजिकल बीइंग्स यानी गैर भौतिक प्राणियों को भी धन्यवाद देते हैं जिनके बारे में उनका मानना है कि वे उनके साथ और उनके जरिए काम करते हैं। वो लिखते हैं, ये किताब जितनी मेरी है उतनी ही आपकी भी है। ये उनके काम के पीछे के आध्यात्मिक नजरिए और सहयोग की गहरी भावना को और साफ करता है। ये दिलचस्प है कि लेखक खुद को सिर्फ एक मीडियम या फैसिलिटेटर के रूप में देख रहे हैं, न कि अकेले सोर्स के रूप में। तो इस सब का मतलब सार क्या निकलता है? रॉबर्ट श्वार्ट्ज की किताब योर सोल्स गिफ्ट के इन हिस्सों से हमें क्या मुख्य बातें मिलती हैं? पहला और सबसे जरूरी विचार तो यही है कि जीवन की मुश्किलों को, यहाँ तक कि सबसे दर्दनाक अनुभवों को भी जन्म से पहले की आत्मा की योजना का हिस्सा मानने का एक वैकल्पिक नजरिया मौजूद है।
जी। और इस नजरिए को अपनाने से किताब के अनुसार गहरी भावनात्मक और शारीरिक हीलिंग, शांति और जीवन के उद्देश्य की समझ मिल सकती है। ये दर्द और उसके मकसद को समझने का एक पारंपरिक सोच से हटकर फ्रेमवर्क देता है। सही। और माइकेला की कहानी, जो दशकों के असहनीय मानसिक कष्ट से निकलकर रोजमर्रा की खुशी और अंदरूनी आज़ादी तक पहुंची, वो इस नजरिए से होने वाले संभावित बदलाव का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण पेश करती हैं। ये दिखाता है कि इस नजरिए को गंभीरता से लेने पर किसी की जिंदगी में कितना गहरा बदलाव आ सकता है। कम से कम किताब तो यही दावा करती है। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए एक अलग और गहरा नजरिया देता है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, ट्रेडिशनल मनोविज्ञान या चिकित्सा शायद इन अनुभवों और उनके इलाज को अलग तरह से समझाएगा। हाँ, वो शायद न्यूरोकेमिस्ट्री, बचपन के ट्रॉमा या कॉग्निटिव पैटर्न पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये किताब एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क पेश करती है जिसमें दर्द को मतलब और मकसद दिया गया है। उसे आत्मा के विकास की यात्रा का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण या मददगार हो सकता है जो अपने कष्टों का गहरा अर्थ ढूंढ रहे हैं और पारंपरिक व्याख्याओं से शायद संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल। और ये हमें आखिर में एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, अपने लिए गौर करने के लिए। अगर कोई अपनी चुनौतियों को या शायद दूसरों की चुनौतियों को भी इस नजरिए से देखने की कोशिश करे कि वे आत्मा के विकास के लिए जानबूझकर चुनी गई हो सकती हैं, तो इससे उनके अपने अनुभवों के प्रति उनकी भावना पर या दूसरों के प्रति उनकी हमदर्दी और समझ पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे स्वीकृति या अंदरूनी शांति बढ़ सकती है? हाँ, या क्या ये कुछ मुश्किल नैतिक सवाल या भावनाएं पैदा कर सकता है? ये सिर्फ एक दृष्टिकोण है जिसे किताब सामने रखती है, और इस पर विचार करना हमारे अपने अनुभवों को समझने का एक अलग, शायद अप्रत्याशित रास्ता खोल सकता है।